गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले के वीडियो में आप लोग को जो है इस चैप्टर के बारे में बताया गया है और इस पर जो आधारित सूत्र है उसको भी बताया गया है। आइए हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी दो बिंदु दे देगा तो उसके बीच की दूरी के लिए सबसे पहले हमें जो है सूत्र जानना होगा। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र है? देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे लगा सकते हैं, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी आधार पर हम पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है 2,3 और 4,1। अब ध्यान से समझिए, इसमें कौन सा पॉइंट जो है x1 होगा और कौन सा y1। तो देखिए, पहले बिंदु का पहला मान जो है x1 y1 और दूसरे बिंदु का दूसरा वाला मान जो है x2 y2। देखिए, इसे हम x1 y1 x2 y2, मतलब पहला वाला पॉइंट जो है आपका x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट जो है x2 y2। अब बीच की दूरी के अनुसार आपको केवल सूत्र के अनुसार इसमें मान रख देना है। देखिए, सूत्र क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 के स्थान पर कितना है? 2 है और x2 के स्थान पर 4, तो लिख लेंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस चिन्ह दे देना है y1 माइनस y2। तो y1 के स्थान पर है आपका मान 3 और y2 के स्थान पर 1, तो 3 माइनस 1, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। देखिए, होल स्क्वायर का सूत्र तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसानी से घटा के हम स्क्वायर कर सकते हैं। 2 में से 4 जाएगा -2 होगा, लेकिन -2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? +4। फिर प्लस दे देंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अब 4 में 4 को जोड़ लीजिए, तो 4 में 4 8, 8 का अब खंड करना जानते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए, वर्गमूल में क्या किया जाता है? 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 को मिल गया तो 1 बाहर निकाल लेंगे और √2। यही क्या हो गया आपका आंसर। मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले सवाल का हल हो गया। आइए इसी आधार पर हम इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए, दूसरे सवाल में आपका पॉइंट का दिया है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। अब सूत्र तो पता चल गया आपका। सूत्र के हिसाब से इसमें भी बीच की दूरी d पूछ रहा है, ठीक है। बीच की दूरी मतलब d से दर्शाते हैं। यहाँ भी वही सूत्र लगा लीजिएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x1 का मान -5, y1 का मान क्या है? देखिए, x1 का मान -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है? -5 और x2 का मान -1। तो देखिए, माइनस चिन्ह दे के करना है तो -1 है, तो ये मान क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार y1 माइनस y2, तो y1 का मान जो है आपका 7 है, 7 लिख लेंगे, फिर -3 का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस, तो जब माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और घटाते समय जो चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। ये भी जो है 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 4 चौके 16। ठीक उसी प्रकार 4 चौके 16। देखिए, माइनस का वर्ग करें या प्लस का वर्ग, दोनों का मान क्या होता है? प्लस ही, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा कर लेते हैं, चिन्ह प्लस हो जाता है। तो 16 + 16 32, 32 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 कड़ी में 2 होगा। इसका भी लिख लीजिएगा मात्रक, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।
इसी आधार पर आइए हम तीसरे सवाल को भी हल करके दिखा दे रहे हैं। ये बिंदु देखिए दिया है a कामा बी और माइनस a कामा माइनस बी, इसमें भी बीच की दूरी पूछा है। तो x1 y1 ये वाला x2 y2, ठीक है। इसी के अनुसार आप आसानी से मान रख सकते हैं। तो देखिए बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट, सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान a, फिर माइनस a है लेकिन माइनस चिन्ह देना है तो ये माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार प्लस y1 का मान b और ये भी माइनस b है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b, ध्यान देना है। तो a में a जोड़ लेंगे तो 2a का होल स्क्वायर और ये जो है 2b का होल स्क्वायर। इससे हल करेंगे तो 4a स्क्वायर और ये भी जो है 4b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में जो है 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 और इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यही जो है आपका आंसर हो गया। इस तरह से पहले क्वेश्चन के सभी सवाल हल हो गए, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम जो है दूसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे हल किया जाएगा। बिंदुओं 0 0 और 36 कामा 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और पूछ रहा है कि क्या आप दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए पहला बिंदु जो है ए को दर्शाए और दूसरा बिंदु बी को, ठीक है। माना ए बराबर 0 0 और बी बराबर जो है 36 कामा 15। तो यहाँ पर ए बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बी बराबर सूत्र क्या होगा, सबसे पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो पहले सूत्र लिखे हैं, इन प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो लेकिन ध्यान से देखिए पहला मान जो है x1 y1, दूसरा वाला मान जो है x2 y2। x1 का मान 0, y1 का मान 36, फिर प्लस, ठीक है। x1 का मान जो है 0 और x2 का मान यहाँ पर क्या है 36। ठीक उसी प्रकार y1 का मान 0 और y2 का मान जो है आपका 15 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 36 घटाएंगे तो माइनस 36 आएगा, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर करेंगे मतलब 36 में 36 का गुणा करना है तो इसका मान होता है 1296 और 15 का होल स्क्वायर 225। दोनों को जो है आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 5 2 1, क्या हो गया 1 5 2 1। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान होता है आपका 39, मतलब 39 में 39 का गुणा करेंगे तो 1 5 2 1 आ जाता है। इतना लिख लेंगे मात्रक, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। अब जो है तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए कैसे हल किया जाएगा। पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। देखिए संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सभी बिंदु को स्थित होना चाहिए। तो जब एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो ध्यान देना है कि इसका मतलब दोनों बीच की दूरी जो है आप निकालेंगे तो ये तीसरे वाले के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए।
यहाँ पर एक समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये जो है बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए बी और बी सी के बीच की दूरी जो है आपका यदि ए सी के बराबर हो जाएगा तब तो संरेख है, यदि बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे संरेख नहीं है। इसी आधार पर जो है हम इसको हल करेंगे। आगे पढ़ेंगे जब संरेख सिद्ध करने की एक और विधि है, क्षेत्रफल की सहायता से भी हल कर सकते हैं। यदि क्षेत्रफल जो है आपका 0 आ जाएगा तभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर माना पहले वाले पॉइंट को ए 1,5, दूसरे वाले पॉइंट को बी 2,3 और तीसरे वाले को सी मान लीजिएगा -2, -11। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी। इसके लिए सूत्र वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी आधार पर हम इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2 लेके चलेंगे। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे तो 1 में से 2 चला जाएगा, -1, और 1 इसका स्क्वायर जो है 1 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 5 में से 3 घटा लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 1 5। इसका मान जो है √5 आ गया। अब जो है हम BC का मान निकालते हैं। तो BC का मतलब B और C के बीच की दूरी। तो ये वाला पॉइंट x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट जो है आपका x2 y2 बन गया। तो 2 -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक उसी प्रकार 3 - 11 है तो 3 + 11 का होल स्क्वायर। मान निकाल के देखते हैं क्या आता है। 2 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16, 11 3 14, 14 में 14 का गुणा करेंगे तो मान होता है 196। इन दोनों के मान को जोड़ लेंगे तो 6 6 12 और 9 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 1 1 2। इस तरह से इसका मान जो है BC का मान आपका 212 आ गया। अब AC का मान निकाल के देखते हैं क्या दोनों के योग के बराबर आ जा रहा है। यदि आ जा रहा है तो लिख देंगे संरेख है, नहीं आएगा तो लिख देंगे संरेख नहीं। तो ध्यान से देखिए, एक AC लेंगे तो A और C के बीच की दूरी, तो A के लिए पॉइंट जो है आपका x1 y1 और C वाला पॉइंट जो है अब बन गया x2 y2। तो 1 - 2 मतलब +3 का होल स्क्वायर, 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर +5 और ये प्लस क्या हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो 2 में 1 जोड़ लेंगे तो आपका मान जो है प्राप्त हो गया 3 का होल स्क्वायर, और 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर जो है आपका 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर जो है आपका 256। ठीक है, इन दोनों मान को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 9 6 15 और 5 1 6, 265। देखिए ये मान 212 और ये जो है √5 है, और ये जो है √265 है। मतलब इन दोनों का योग जो है इसके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे संरेख नहीं है। अब लिख लीजिएगा, AB + BC ≠ AC। ठीक है, ध्यान से देखिए, √5 212 इसको जोड़ेंगे तो इसका मान जो है √265 के बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख दिया गया है कि AB + BC ≠ AC। अतः क्या लिख लेंगे, पूछा है जो निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना संरेख है, तो संरेख का बिंदु तो नहीं दर्शा रहा है, तो लिख देंगे संरेख नहीं है। अतः लिख लीजिएगा जो पॉइंट दिया है 1,5 2,3 और
-2 कामा -11 संरेख नहीं है। इस तरह से तीसरा नंबर हल हो गया, इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग जो है चौथे नंबर को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें जो है आप लोग को त्रिभुज को समद्विबाहु दिखाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसमें कोई दो भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं, देखिए ए बी सी, पहले वाले को ए से दर्शा लेंगे 5 कामा -2 और दूसरे वाले को बी से, मतलब 6 कामा 4 और सी का मान जो है आपका 7 कामा -2। ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी, सबका मान निकालते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार और। माना ए कितना 5 कामा -2, फिर बी को क्या मान लेंगे, सेकेंड वाले को बी मान लीजिए 6 कामा 4 और सी 7 कामा -2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी, बीच की दूरी का सूत्र पता है आप लोग को, एक बार और लिख दे रहे हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ए बी के लिए 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 ये वाला जो है पॉइंट x2 हो जाएगा, फिर प्लस y1 का मान -2, फिर -4 का होल स्क्वायर। इसका मान जो है -1 का होल स्क्वायर और इसका मान जो है -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, इसका मान 36, मतलब इसका मान जो है √37। ए बी का मान निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार हम जो है बी सी का मान निकालते हैं। बी सी के लिए बी वाला जो है x1 y1 और ये सी वाला जो है x2 y2, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 और -2 है तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। इसका मान 6 में से -7 घटा लेंगे, -1 का होल स्क्वायर और ये 4 2 जो 6 हो जाएगा। इसका मान भी उतना ही आ रहा है। BC का मान भी 37 आ गया रूट में। देखिए दो भुजा तो खुद ही समान मिल गए। एक और निकाल के देख रहे हैं। अगला टर्म जो है AC A और C, तो पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। A के लिए x1 y1 और ये C वाला जो है x2 y2, तो 5 माइनस 7 x1 माइनस x2 के हिसाब से, फिर प्लस y1 माइनस y2 -2, फिर माइनस माइनस ये जो है +2 हो जाएगा। इसका मान निकाल लीजिए। 5 में से -7 ही गया, कितना होगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये जो है 0 का होल स्क्वायर, 4 + 0 मतलब 4, मान क्या आ गया 2। देखिए यहाँ पर दो गो भुजा क्या है आपकी समान है, √37 और √37, और ये जो है 2 के बराबर है। ठीक है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर दो गो भुजा कौन कौन सी बराबर है, ए बी और बी सी लिख लेंगे। चूँकि ए बी बराबर बी सी, क्या है ए बी बराबर बी सी, कितना मान है √37, अतः नीचे लिख लीजिएगा
ये तीनों पॉइंट जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः ए बी कितना है 6,4 और सी 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। ठीक है, इस तरह से चौथा सवाल हल हो गया, इसे नोट कीजिए।